ये प्रश्नावली 3 के ई के क्वेश्चन के हम तीसरा क्वेश्चन का हल करेंगे, ठीक है ना। इसे आप बढ़िया से अच्छी तरह से समझिएगा और ध्यान से देखते जाइए। और जो बच्चे हैं, न्यू बच्चे हैं, वो सबसे पहले टारगेट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालिए। ठीक, यहाँ पर क्या निकालना है आपको? गुणनखंड निकालना है। तो चलिए गुणनखंड किस तरह से कैसे निकालेंगे। 8 क्लास में जो है ना, ये आपको गुणनखंड निकालने के लिए था, आप निकाल चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिएगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि दोनों, ये सबसे पहले 3 पद वाला है, 3 पद है और द्विघात है ना, 2 घात है। अधिकतम इसका 2 घात है, तो इसका बनाने का सिस्टम यही होता है कि 3 पद रहे और 2 घात वाला रहे। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि पहला वाला और अंतिम वाला अचर पद को, ये दोनों को हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो 6y स्क्वायर आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो देखिए यहाँ किनारे किनारे गुणा कर दिए, ठीक। ये स्क्वायर जो दिया गया है और ये पीछे वाला से दोनों से गुणा कर दिए, इतना हो गया, ठीक। गुणा करने के बाद इसको हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ला या घटेला पर इतना आवे, ठीक है ना, और गुणा करला पर इतना आवे। तो इसे हम किस तरह से करते हैं, तो -6 है ना, -6 प्लस y, ठीक है। अब दोनों में गुणा करते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, -6y स्क्वायर हो जा रहा है ना। और जोड़ चाहे घटाव की अगर बात करें तो बताइए 6 में से 1 घटेगा तो -5 होगा ना। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं वाई स्क्वायर -6y प्लस वाई प्लस 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बराबर देते जाएंगे। यहाँ समीकरण नहीं बन रहा है कि और देंगे। अभी दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, वाई। अब यहाँ देखिए वाई -6 बचेगा ना, ठीक है। वाई माइनस कितना होगा, 6 होगा। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर माइनस था कि प्लस था, यहाँ पर प्लस था कि माइनस था, प्लस है ना। तो सबसे पहले प्लस है तब तो यहाँ पर अलग हो जाएगा। जैसे में देखिए ये 6 है ना, तो बताइए हम कितना रखें, तो हम रखते हैं रुक जाइए 3y 2y और -3y, यही ना। तो देखिए यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, -2y और कितना -3y। तो दोनों के गुना कर देंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, y कॉमन, तो y माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉमन आपका हो जाएगा माइनस, तो 3 सबसे पहले माइनस कॉमन भी लेंगे और 3 भी लेंगे। 3 कॉमन ले लिए तो बताइए 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 2 मरतबे ना। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो y-2, इसमें से कोई एगो ले लीजिए और फिर किनारे किनारे के ले लीजिए। तो y माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से समझ गए ना। अब देखिए आगे किस तरह से कैसे बनेगा, ठीक। तो चलिए ये आपका जितना भी है इसन टाइप के बताओ, हम 8वां क्लास में बतैले हैं कि नहीं, 8वां में भी बतैले हैं, अब 9वां में आपको है, 9वां में भी पीछे बतैले हैं, पीछे बताए हैं ना। तो देखिए अब आगे जो है आपका कौन टाइप के मैथ बनेगा, तो चलिए इसे भी हम बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कितना में चलते हैं, 4 में चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 में चलेंगे और 4 के हम पहला क्वेश्चन का हल करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है x³ और -6x स्क्वायर प्लस 11x और -6, ठीक है ना। अब देखिए
यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है अचर पद को, है ना। तो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ अचर पद, है ना, यहाँ अचर पद का, है ना, संभव गुणनखंड निकालते हैं, जो गुणनखंड होने लायक है, ठीक है। तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो प्लस या माइनस कितना होगा, 1 होगा, है ना। 1 से कटेगा ये, बोलिए 1 से भाग दिला पर कट जाएगा ना। चलिए आगे कॉमा देते हैं, प्लस या माइनस आपका 2 भी हो जाएगा। बताइए चाहे प्लस चाहे माइनस दोनों से ये कटेगी नहीं, 6 कटेगा, कटेगा ना, दोनों चिन्ह रखा जाता है। और चाहे आपका प्लस या माइनस 3 होगा, 3 भी इसका गुणनखंड है ना, या प्लस या माइनस 6 होगा। बोलिए और कोई से कटेगा, ये इतना से कटेगा। आपको जब भी सबसे किनारे अचर पद को देखना है और इसे आपको ये दिमाग लगाना है कि इसका गुणनखंड कितना होगा। 1 से शुरू करेंगे और हमें दोनों चिन्ह लिखना है, प्लस और माइनस। प्लस देखिए प्लस माइनस 1 से भी कट जाएगा, प्लस माइनस 2 भी से भी कट जाएगा, प्लस माइनस 3 से भी, और कितना से 6 से भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आपको माइंड लगाना है कि हम आखिर में ये कौन मान यहाँ रखें कि ये जो है हल करने पर, कहे का मतलब इसका है कि x के मान यहाँ पर हम एकड़ा में से कितना रखें, है ना, x के मान कितना रखें कि ये जो है 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए हम पहले कितना रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। तो पहले अपना मन में रख लीजिए कि 1 यहाँ रख के देखते हैं, अपना अनुभव लगा लीजिएगा। ऐसे सब फेरा फेरी हम करके देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ 1 रख के देख लेते हैं, तो 3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर 1 रखते हैं। तो 2 बार 1 में गुना करेंगे तो 1 का 1, अच्छा 1 का 6, माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो ये 11 के 11 होगा, आई माइनस 6 होगा, ठीक है। माइनस 6 के माइनस 6 होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ माइनस 6 है, ठीक है। तो माइनस 6 ये है और माइनस 6 क्या है, ये है। तो दोनों कितना हो जाएगा, माइनस 12। यहाँ तक सही है ना। और ये माइनस 12 हो गया। और यहाँ देखिए ये कितना है, x का मान रखेंगे 1, तो 12 के अथी 11 के 11, ये प्लस में 11 आ 1 यहाँ, तो प्लस 11 आ 1 कितना हो गया, 12। तो एगो प्लस में 12 आ 1 माइनस में 12, बताइए 0 आ जाएगा ना। तो एक मतलब कि हम कितना रख रहे थे, 1 ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि मेरा जो है x का मान हम कितना रखे, 1 रखे ना, 1 रखे। एक मतलब x के मान यहाँ पर 1 हम रखे हैं। तो पहले देख लीजिएगा कि x के मान 1 रखे हैं, तो बताइए x को इस साइड में लेके आएंगे समीकरण के हिसाब से, तो बताओ कितना हो जाएगा, x माइनस 1, ई पट्टी कितना बच जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ई पट्टी कितना बचेगा, 0। एक मतलब कि x माइनस 1 का, है ना, x माइनस 1 इतना के गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6, है ना, माइनस, एक मिनट पहले इसको लिखिए, x माइनस 1 कॉमा कितना का, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 का क्या है, तो गुणनखंड है। जब मान आप x का मान इसमें रखे या उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो उसका गुणनखंड है, समझ गया। तो देखिए आप अगर मान लो कि 1 रखने पर नहीं आता तो फिर हम कितना रख के देखते हैं, -1 रखते हैं। फिर -1 से भी नहीं आ रहा है 0 काटला पर, तो फिर कितना रखते हैं, 2 से भी नहीं आ रहा है तो फिर कितना रखते हैं, -2। इसी तरह से फिर कितना रखते हैं, 3, इसी तरह से -3। लेकिन मेरा तो काम बन गया, एक ही रखला पर आ गया, शुरू में रखला पर आ गया ना। तो जो आपका आ जाएगा वो x के मान होगा। तो x बराबर उतना लिखे ना हम, x बराबर लिखे ना। अब बताओ 0 अथी 1 के ई पट्टी लेके चलाएंगे तो बताओ माइनस में हो जाएगा ना, ठीक है। एक मतलब x के मान आप प्लस में रखिएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस रखोगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। मान के चलिए कि x के मान आप रखते -1, तो -1 की पट्टी लेंगे तो x प्लस 1 ना बराबर 0, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो एक मतलब x माइनस 1 जो है इतना के गुणनखंड है। तो इतना के गुणनखंड है तो चलिए x माइनस 1 से अब भाग दीजिए, कितना में, जो दिया गया है, एक्स क्यू
माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6। चलिए अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बढ़िया से भाग को समझिएगा कि भाग किस तरह से कैसे बनेगा से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि x माइनस 1 लिख लेना है और आप हमेशा इसको काटने के फेर में रहिए। तो बताइए हम कितना यहाँ रखें कि ये कट जाए। तो x स्क्वायर से ना गुना करेंगे, अब गुना कर दीजिए तो कितना x³ और माइनस प्लस माइनस x², यही आएगा ना। कितना मर्तबे हम लगाएं, x² मर्तबे, तो x² यहाँ लिख दिए और यहाँ पर लिखेंगे कि x³ और उसके बाद कितना माइनस x², ऐसे करेंगे। अब बताइए भाग में घटता है ना, तो घटाव में चिन्ह बदलता है। तो बताइए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, कट गया ना। और देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो घटेगा ना, तो -5x², ठीक है। और इसको आगे मैं बढ़ा दो, और प्लस कितना 11x और -6, एक ही बार उतार दीजिए, ठीक है, एक ही बार उतरता है, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। अब बताइए यहाँ पर आपका जो है x माइनस 1 में अब कितना से हम करें गुना कि ये कट गया, तो जो चिन्ह शुरू में रहेगा वही चिन्ह रखिएगा, माइनस तो यहाँ जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए कितना से गुना करें, तो 5x से गुना करते हैं, कोई दिक्कत। 5x से गुना करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, -5x² आएगा। आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कितना 5x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर -5x² और यहाँ प्लस 5x, ठीक है। चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, बदलेगा ना। अब बताइए ऊपर माइनस नीचे प्लस, कट गया, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो 11 है, एक 5 घटेगा, तो 6x और माइनस में 6। चलिए इसमें कोई दिक्कत। और यहाँ पर कितना मर्तबे आप लगाए हैं, -5x, सही है। अब बताइए यहाँ पर कितना से गुना करें कि कट जाए, तो बताओ यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रखना पड़ेगा। तो बताइए कितना 6 खाई रखते हैं, अब 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ पर कितना -6, एक मतलब 6x और -6। बताइए चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। तो देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, कट गया, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये भी कट गया, यानी यहाँ 0 हो गया, ठीक है। और कितना मर्तबे लगाएं, तो यहाँ पर +6 लगाए हैं। बोलिए यहाँ तक सब बच्चा का समझ में आ गया है, यहाँ तक सब कोई के समझ में आ गया है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो समझिए कि आपका गुणनखंड बन गया। तो चलिए अब इसको उतारिए आप, x² और -5x और +6, यही ना। अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, जो अभी निकाले थे 3 गो वाला तरीका से निकाल थे, देखिए देखिए सेम लगता है कि वही क्वेश्चन में आ गया, देख लीजिए आयल है। तो बताइए पहले हम क्या करेंगे, पहले किनारे किनारे गुना करेंगे, तो 6x²। अब इसको ऐसा गुणनखंड कीजिए, ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ला चाहे घटाला पर बीचे वाला आ जाए। तो चलिए यहाँ पर बराबर देते हैं, यहाँ लिखते हैं कि x², यहाँ पर रखते हैं -3x और -2x, दोनों में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस है, 3 दूनी 6x² आ जा रहा है ना। और यहाँ पर +6, इसको आगे पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ढेर बच्चा सोचेगा कि यहाँ पर 3 है, 3 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर 3 को रख सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उतना ही आएगा। चलिए ठीक है। अब बताइए ये दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर x -3 हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर कॉमन कितना मिल रहा है, 2 है ना, तो 2 माइनस कॉमन ले हैं, तो जानते हो ना कि जब कोष्ठ के बाहर माइनस रहे तो अंदर वाला क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो बताइए ये जो है आपका 2x जो है माइनस में था, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x प्लस हो जाएगा ना। और फिर ये प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, और 2 से भाग दीजिएगा तो 2 तिया 6, कॉमन लेना मतलब वही ना होगा। अब बताइए आपको कितना हो जाएगा, तो x, दोनों वाला में से कोई एगो लेते हैं, किनारे मिलता है से, और फिर क्या करते हैं किनारे वाला को लेते हैं, तो x -2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते हैं कि अतः कुल गुणनखंड, है ना, कुल गुणनखंड लिख दीजिए, है ना, गुणनखंड। तो बताइए एक आपका शुरू में गुणनखंड था ना, देख लीजिए कितना था, जितना से भाग दिए थे x -1, तो चलिए यहाँ x -1 हो गया एक, फिर ये दोनों को लिख दीजिए x -3 और x -2,
ठीक है ना। आगे पीछे आपका हो सकता है, इसमें से आगे पीछे हो सकता है, आगे के पीछे एक जगह पर इसको इसके मतलब ऐसे दे एकदम सेम ऐसी है। तो बताइए समझ में आ गया। तो अब बताइए कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक आपका बनेगा। तो देख लीजिए ऐसा टाइप के क्यू वाला देखिए, तो 7 तक तो एकदम फाइनल है, 8 भी वही टाइप के हैं। तो बताइए आपका 8 तक बन जाएगा, बोलिए। और आपका 9 और 10 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर हम बताएंगे। तो मान लेना कि आपका 8 तक फाइनल, 8 तक सबको ये बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? बताइए कौन ला बता दें इसी में से। चलिए तो इसी में से हम कोई एगो और बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि छठा का बना दें कि सतमा का बना दें। चलिए छठा के हम दूसरा क्वेश्चन को हल कर देते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 लिखते हैं और यहाँ सोल्व करते हैं। ठीक, समझ गया ना। अब सोल्व में देख लीजिएगा कि छठा में क्या दिया हुआ है, दूसरा एम वाला। तो चलिए हम एम वाला को लेते हैं। रुक जाइए। तो देखिए छठा के भी हम क्वेश्चन दूसरा बनाते हैं। इसमें आप लोग को दिक्कत हो रहा है, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन में क्या एम क्यू है ना, अब माइनस में कितना है 9 एम स्क्वायर माइनस एम और प्लस 105 है, यही ना। अब बताइए आपको क्या करना है, पहले दोनों के किनारे किनारे के गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा तो 105 एम क्यू आएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो गुना करना नहीं है, अभी तो हमको क्या करना है कि पहले तो इसका जीरो करना है, जीरो करना है ना। तो बताइए क्या है, अचर पद है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ है ना, यहाँ यहाँ अचर पद है ना, अचर पद का संभव गुणनखंड, संभव गुणनखंड। तो बताइए यहाँ अचर पद के संभव गुणनखंड कितना हो जाएगा, इसका गुणनखंड निकाल दीजिए। बताइए एक से कटेगा, ये एक से आपका कटेगा तो प्लस माइनस एक हो गया, एक से कट जाएगा नहीं, दो से कटेगा नहीं, तीन से कट जाएगा, ऐसे जोड़ लीजिए ना। तो 3 से कट जाएगा ना, 5 1 6 हो जाएगा ना, तो 3 से कट जाएगा तो प्लस माइनस 3 हो गया। तो इसी तरह से आप आगे भी देखिए, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ना, तो प्लस माइनस 5 होगा। ठीक, तो आप इतने में से और अगर मैं देखिए, अगर इतने में से काम हो जाता है तो आगे जाने का हमको जरूरत है नहीं है। अब आप एम के मान जो है पहले एक रख के देखिए, कितना रख के देखना है, एक रख के देखना है, देखते हैं कि उसका मान 0 आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम यहाँ एक रखते हैं, तो एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, एक आएगा ना यहाँ, और ये हो जाएगा एक, तो यानी कि 9 आएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक होगा, माइनस में एक होगा, और पट्टी प्लस में 105 होगा। तो चलिए नहीं आ रहा है, नहीं आएगा ना। तो -1 भी रखेंगे, -1 भी रखेंगे तो यहाँ 2 बार गुना कर दे तो प्लस हो जाएगा, यानी लगभग एक से नहीं होने वाला है। तो 3 रख के देख लेते हैं, कितना, 3 रख के देखते हैं। तो 3 रख के देखें तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27 होगा, ठीक है ना, ये 27 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना करते हैं 2 बार, ठीक है, पहले प्लस रख के देख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तियाई 9 और 9 तिया 27, ये भी 27 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, ठीक, यहाँ 3 होगा। अब 3 रखें तो फिर लगभग जो है आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि 27 तो कट ही जाएगा, कट जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पर हम -3 रख के देखते हैं, कितना, -3। तो बताइए -27 हो जाएगा ना, और यहाँ पर भी माइनस रखते हैं, तब 2 बार गुना करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा। तो 3 तियाई 9 हो जाएगा, प्लस में 9 और फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, -81 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 81, और फिर कितना रखेंगे, -9, अथी 9 नहीं 3 और प्लस 105।
तो अब देखते हैं ये सब के जोड़ के देखिए, तो 27 81 और 3 तो 7 और 4 7 4 8 और 2 10 और 1 11 100 कितना हो जा रहा है? 111 हो रहा है, नहीं आ रहा है ना? बोलिए, गुना उना करने में गलती नहीं ना हुआ है? ये 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है कितना, तो 3 3 9 9 9 81 हो गया, और यहाँ पर 3 रखेंगे। चलिए ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 1 8 3 8 3 11 7 3 8 3 11, हाँ 11 111 आ रहा है ना। तो और रख के देखिए, 5 रख के देखिए, तो 5 रख के देखते हैं तो कितना आता है, यहो से नहीं बन रहा है, तो फिर कितना रखना पड़ेगा आपको, 5 रख के देखते हैं। तो बताइए 5 25, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाए, 5 रख के देख रहे हैं तो कितना, 5 25 25 5 25 से 125 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 5 25 25 नवा 2 25 हुआ 225, यही होगा ना, 225। और यहाँ पर कितना, माइनस कितना 5, ठीक है, और प्लस 105। देखिए हम कितना रख के देख रहे हैं, अभी 5 रख के देखते हैं, अब देखते हैं आता है कि नहीं। तो बताइए यहाँ पर घटाएंगे 125 में से, ठीक है, 125 अथी कितना में से, हाँ 225 में से 125 घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा, -100 और फिर -5 प्लस 105, तो -105 और प्लस 105, बताइए 0 हो जाएगा। तो एक मतलब की मान कितना रखोगे तुम, 5 रखोगे, है ना, कितना रखोगे, 5। एक मतलब कि आपका यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर कितना आपका आएगा, 5 ना, x बराबर 5। तो बताइए ये किसका गुणनखंड होगा, x माइनस 5 ना, ये वाला ही पट्टी लेके चलाएंगे तो ऐसे लिखेंगे कि x माइनस 5 है ना, कितना, तो m कितना, x माइनस नहीं m लिखिए, जो ABCD के अच्छा रहेगा वही लिखेंगे, तो m माइनस 5 m क्यू माइनस 9 m स्क्वायर माइनस m प्लस 105 का क्या है, गुणनखंड है ना। तो इसलिए आप एक कितना m माइनस 5 से भाग दीजिए, कितना में, जो ये दिया गया है इसमें भाग दीजिए, एकदम सेम इसी से काम करना है, जैसे यहाँ पर है तो ये चीज आएगा, तो फिर इसका गुणनखंड करेंगे तो एक गुणनखंड यहाँ और 2 इसमें आएगा ना। तो बताओ कि एक गुणनखंड हो जाएगा, 3 गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उतारिए।